वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 3 दिनों के लिए रीडिंग करेंगे। 21, 22 और 23 जुलाई 2026 की ये रीडिंग है। इन 3 दिनों में आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है और वो आपके लिए आगे क्या करने वाले हैं। और ये रीडिंग जो है गाइस, वो रोमांटिक फीलिंग्स पे, करंट फीलिंग्स पे, लव रीडिंग, लव एनर्जी, लव चैनल्ड मैसेज, एंजल गाइडेंस, सब कुछ होने वाली है क्योंकि ये बहुत डिटेल रीडिंग है और तीनों ऑप्शंस में मैसेजेस भी होंगे, एंजल गाइडेंस भी होगी और ये सभी राशि वालों की रीडिंग है। ठीक है, आपको और आपके पार्टनर की कोई भी राशि हो तो ये रेजोनेट करने वाली है। 3 ऑप्शन स्क्रीन पे लगे हैं जिनके टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और अगर आप तीनों सुनना चाहो तो तीनों सुन सकते हो क्योंकि ये डेट वाइज रीडिंग है। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आपके पर्सन 21 जुलाई वाले दिन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो 21 जुलाई वाले दिन पार्टनर के लिए जो कार्ड आया है ना, वो हाई कंफ्यूजन, लेस कॉन्फिडेंस और एंशियस एनर्जी का कार्ड है। मतलब अपने में ही ना इंसान सुबह से लेके शाम तक ना थोड़ा सा परेशान रहने वाले हैं रिलेशनशिप को लेकर और आपके साथ जो इनका पास्ट रहा है, वो पुरानी यादें जो हैं, गुड टाइम्स, ओल्ड मोमेंट्स, मेमोरीज, उनके बारे में सोच कर ना पार्टनर थोड़े से परेशान होने वाले हैं। जैसे हमें किसी की याद आती है तो कई बार हमारा मन भर आता है, थोड़ा इमोशनल फील करते हैं, रोने का मन करता है, फिर खुद पे कंट्रोल कर लेते हैं, ये कहते हैं कि नहीं यार मुझे अभी रोना नहीं है। तो ऐसा इनके साथ पूरा दिन होगा, शाम तक ये ऐसे ही एनर्जी में रहेंगे। और कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही डिफरेंट एनर्जी के कार्ड्स हैं कि जानबूझकर आपके पार्टनर आपको दिखा रहे हैं कि उनको आपके बिना ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जान के ऐसा फील करा रहे हैं आपको क्योंकि ये पर्सन थोड़े मूडी हैं। इनका जो चंद्र होगा ना इनकी कुंडली में और मरकरी होगा, वो डेबिलिटेड राशि में या डिग्री वाइज कमज़ोर है या फिर इनका कोई ग्रहण दोष लगा है कुंडली में, या हो सकता है कि इनको पितृ दोष भी कुंडली में हो, काल सर्प दोष हो, शनि का दोष हो, चंद्र मंगल का एस्पेक्ट बन रहा हो, या जो चंद्र है वो स्कॉर्पियो साइन में हो या 12th हाउस में हो, 6, 8, 12 में हो। क्योंकि जो चंद्रमा है वो एक क्वीन प्लैनेट माना जाता है। अगर सन ग्रहों का राजा है, आत्मा कारक ग्रह वाइस डिफॉल्ट सूर्य को मानते हैं, जीव कारक। तो चंद्रमा क्वीन प्लैनेट है, चंद्रमा में इमोशंस हैं, सेंसिटिविटी है, लव है, केयर करना, जो एक फेमिनिन एनर्जी की सभी क्वालिटीज़ और ट्रेट्स होते हैं, वो चंद्र प्लैनेट के कारण हमारी लाइफ में देखे जाते हैं। इसीलिए कहते हैं चंद्रमा मनसो जात। अगर आपका चंद्रमा आपके बर्थ चार्ट में, कुंडली में अच्छा नहीं रहेगा तो आपको मूड फ्लक्चुएशंस, एनर्जी में कई बार हाइज एंड लोज नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा फील होते हैं। जिनका चंद्रमा कुंडली में मजबूत होता है ना, वो जल्दी डिसीजन लेते हैं
और अपने दिए गए वादों पर अटल रहते हैं। और कई बार आपने ऐसे लोग देखा होगा कि जिनको एक रिलेशन से संतुष्टि नहीं मिलती, वो एक से ज़्यादा पार्टनर की तरफ लट्टू हो जाते हैं, फ्लर्टिंग करते हैं, टाइम पास करते हैं। ऐसे सभी लोग, उनके कुंडली में चंद्रमा, मरकरी और भी काफ़ी ग्रह होते हैं, लेकिन अभी मैं चंद्रमा और मरकरी पे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मरकरी ऑलरेडी रेट्रोग्रेड हो चुका है, वक्री हो चुका है, और अभी रिसेंटली अमावस भी गई है। तो बहुत लोगों को अभी कुछ दिनों से, पिछले 7-8 दिनों से प्यार, रिलेशनशिप, मैरिज, फ्यूचर, करियर, पैसा, फैमिली, खुद की ज़िंदगी में खुशियाँ और अपनी लाइफ में कोई ट्रू लव क्यों नहीं है, ऐसे सवाल मन में बहुत आए होंगे। कुछ लोगों के पार्टनर के मन में ऐसे सवाल चलने वाले हैं 21 जुलाई वाले दिन। बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं आपके पार्टनर, क्योंकि सभी कार्ड्स आज 21 जुलाई वाले दिन उनके मन को टूटा हुआ सा, हारा हुआ सा दिखा रहे हैं। और भी काफ़ी कार्ड्स आए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ना आपकी फ़ोटो से बात करने वाले हैं 21 जुलाई वाले दिन। फ़ोटो फ़ोन में रखी होगी उन्होंने, या उनके पास हो सकता है कि घर में कहीं छुपा कर रखी हो आपकी तस्वीर, चाहे पासपोर्ट साइज़ छोटी सी फ़ोटो रखी हो या फिर बड़ी पोस्ट कार्ड साइज़ की फ़ोटो फ्रेम करा के कहीं रखी हो। क्योंकि कुछ तो है आपका जो उनके पास नज़र आ रहा है। आपकी आवाज़ की कोई रिकॉर्डिंग, कोई वॉइस नोट उन्होंने सेव किया हो, आपके साथ वीडियो कॉल का कोई रिकॉर्डिंग रखा हो, आपकी चैट मैसेजेस के स्क्रीनशॉट सेव करके रखे हों, या फिर ये आपने भी इनके लिए किए हों। वो मुझे नज़र आ रहा है कि दोनों एक दूसरे को सुबह से लेकर रात तक मिस तो करेंगे। अब जब भी मैं कुछ ऐसा बताती हूँ कि वो सुबह से लेकर रात तक मिस करेंगे, याद करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सारे काम साइड रख देंगे, या वो घर वालों से बात नहीं कर रहे, वो दोस्तों को फ़ोन नहीं लगा रहे, या उनको मिलने नहीं जा रहे, या वो अपने काम में मन नहीं लगा रहे। ऐसा नहीं है, वो सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन अंदर से बार बार आपका नाम, आपकी यादें और आपके साथ गुजरा हुआ वक्त उन्हें बार बार याद आएगा। और यही सोचकर उनको थोड़ा सा हेडेक भी हो सकता है, उनके सर में दर्द भी हो सकता है, और फिर वो कहेंगे कि यार पता नहीं, मैं कुछ भी करती हूँ या करता हूँ, ये इंसान मुझे याद आ जाता है, क्या वो भी मुझे याद करता होगा या करती होगी। ऐसे सवाल इनको परेशान करेंगे। इस वाले ऑप्शन में मुझे राशियाँ सारी नज़र आ रही हैं। आपकी रीडिंग में चैनल्ड मैसेज भी आए हैं। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, देख लो तुम्हारे बगैर मेरा हाल क्या है, तुम्हें तो मेरी याद तक नहीं आती। बिल्कुल आती है आपको याद। कौन कहता है आपको याद नहीं आती? उन्हें क्या पता कि उनके लिए आप डेली चैनल पे बिना एक दिन स्किप किए, एक दिन की छुट्टी नहीं लेते, आप रोज आते हो टैरो रीडिंग सुनने, वीडियोस देखते हो। किसके लिए? अपनी लव लाइफ को सही करने के लिए, अपने पार्टनर की मन की बात को जानने के लिए। आपके पर्सन के साथ आपका एक गहरा और डीप बॉन्ड नज़र आ रहा है। कुछ लोगों में हो सकता है ब्रेकअप हुआ है, लेकिन ब्रेकअप के बाद ना आप उन्हें भूल पाए हो, ना वो आपको भूल पा रहे हैं। और जिनमें कोई ब्रेकअप नहीं है, सिर्फ
छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, रूठना मनाना चलता रहता है। तो डोंट वरी, आने वाले कुछ ही दिनों में काफ़ी लोगों के एक्स हो या करंट पार्टनर हो या कोई नया लव इंटरेस्ट हो, वो एंटर करता हुआ या करती हुई नज़र आ रही है। और मुझे आपकी रीडिंग में 222 एक हाई मैजिकल एनर्जी एंजल का इंट्यूटिव कार्ड मिला है। कुछ लोगों की इंट्यूशन उस दिन काम करेगी। अगर कोई साइन दिखे, कोई ड्रीम आ जाए पार्टनर के लिए, कोई मन में बार बार बात पार्टनर को लेकर आ रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई छुपी हो सकती है। इस रीडिंग को क्लेम करें गाइस। आज के लिए इतना ही है। आपको कमेंट में लिखना है 21 जुलाई 2026। थैंक यू गॉड। बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन पर। इस ऑप्शन में काफ़ी लोग नए दिख रहे हैं मुझे, जिन्होंने अभी कुछ ही दिनों पहले टैरो रीडिंग सुनना शुरू किया होगा। रिटर्निंग व्यूअर्स भी हैं जो पिछले 4-5 सालों से इस चैनल से जुड़े हुए हैं। आप लोगों के बहुत ही स्वीट रोमांटिक कार्ड्स आए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि उनके पार्टनर की लाइफ में कोई और भी है। तो आपके साथ ना जो सिचुएशन मैच करे आप उसको रखें। हर सिचुएशन आपके लिए सही नहीं बनी, क्योंकि टैरो में ना ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है और फैसिनेटिंग भी है। जो आप ऑनलाइन टैरो रीडिंग्स देखते हो या सुनते हो, वो सबके लिए मैच नहीं करती। कुछ बातें मैच ज़रूर हो जाती हैं 100%, और कई बार ऐसा लगता होगा कि यार ये तो आज मुझसे मैच नहीं हो रहा। तो जब भी आपको ऐसा लगे ना कि ये मैच नहीं हो रहा है, कहीं मैं गलत रीडिंग तो नहीं सुन रहा, कहीं ये रीडिंग में जो बताया जा रहा है वो झूठ तो नहीं है, जब मन में डाउट आता है, दुविधा आती है, आप परेशान हो जाते हो, उस टाइम पे आप चैनल का कोई और वीडियो सुन सकते हो या फिर कोई और ऑप्शन सुन सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें एक से ज़्यादा वीडियोस मदद करते हैं डीकोड करने में और अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने में। बाकी मेरे लिए तो आप लोग हमेशा ही प्रेशियस हो। हमेशा ही मेरी कोशिश होती है कि आप लोग जिस भी इंसान को प्यार करते हो वो आपको डबल क्या 100 गुना ज़्यादा प्यार करे, आपको वो जल्दी मिले। आप अगर उनसे शादी का सपना ले रहे हो कि मेरी इनसे शादी हो जाए, तो भगवान आपकी इस इच्छा को, इस मनोकामना को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करे। मेरी यही हमेशा दुआ रहती है, कामना रहती है, उम्मीद रहती है और आशा रहती है हर किसी के लिए। अब रीडिंग में जो दिख रहा है वो काफ़ी डिफरेंट आ रहा है। एक ग्रुप तो उन लोगों का आ रहा है जिनके पार्टनर का मन पिछले कई घंटों से दुखी है। पिछले 7 घंटों से, 12 घंटों से, 19 घंटों से, 26 घंटों से, 32 घंटों से, 38 घंटों से, जिसे 38 कहते हैं, 38 आवर्स, 44 आवर्स, 44 घंटों से और 50 घंटों से। मन दुखी क्यों है? मन दुखी इसलिए कि जो पार्टनर ने सोचा होगा उनको इस रिलेशन में वैसा होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं इस इंसान के लिए खुद को थोड़ा सा ना कंट्रोल में रखा हुआ है। और कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने आपको चीट किया है, धोखा देकर आपको किसी और से रिलेशन में छुप छुप कर ये काफ़ी टाइम से रह रहे थे। और ये बातें आपको बाद में पता लगी, और जब पता लगी आपने इनको कन्फ्रंट किया, इनसे प्रूफ मांगे, इनसे
सच्चाई जाननी चाहिए तो ये उस रिलेशन से भाग खड़े हुए हैं। इन्होंने आपको गोस्ट किया हो सकता है कुछ लोगों को, तो इस पर्सन ने वजह भी नहीं बताई कि छोड़ा क्यों है। ऐसे ज़िंदगी से गायब हो गए हैं जैसे मिस्टर इंडिया हाथ में वो घड़ी पहनकर इनविजिबल हो जाता है। मिस्टर इंडिया मूवी किसने देखी है कमेंट में ज़रूर बताना। आजकल जो जेन जी का ज़माना है, अब जी भी बन गया, पहले जेड बोलते थे बचपन में, ए टू जेड, अब जेड की प्रोनाउंसिएशन जी हो गई है। ये यूएस की प्रोनाउंसिएशन है। तो चलिए, हमें कौन सा फ़र्क पड़ता है, हम तो देसी लोग हैं। प्रोनाउंसिएशन यूके की हो या यूएस की हो, सामने वाले को हमारी भाषा अच्छे से समझ आनी चाहिए। तो मिस्टर इंडिया मुझे याद आ गया, कुछ लोगों के लिए ना ये पर्सन अचानक प्रकट होंगे, खुद ही गए हैं ना तो खुद ही लौट कर भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। अब ये मत पूछना मैम कब तक आएंगे, क्योंकि आंसर नहीं आया टैरो में, ना कुछ दिनों का आया है, ना कुछ हफ्तों का आया है, ना कुछ महीनों का आया है। तो 22 जुलाई वाले दिन कुछ लोगों के पार्टनर का बर्थडे लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे हैप्पी बर्थडे का कार्ड है। शायद वो चाहते हैं कि आप उनको हैप्पी बर्थडे विश करो, उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं, बधाई दो, या फिर ये आपका भी हो सकता है उस दिन जन्मदिन है और आप बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि भगवान आज के दिन तो इनका कॉल आ जाए, यानी कि जिस दिन 22 जुलाई का दिन होगा, आप उस दिन चाह रहे होंगे कि ये पर्सन एक मैसेज कर दे, एक कॉल कर दे, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपका नंबर, आपके सोशल्स यानी कि सोशल मीडिया के अकाउंट ब्लॉक कर रखे होंगे। और बाकी मून एनर्जी पार्टनर की फ्लक्चुएट करती है। इनका जो चंद्रमा है, इनके बर्थ चार्ट में डिग्री वाइज कमज़ोर है या किसी ऐसी राशि में बैठा है जो लॉस का हाउस भी हो सकता है, राशि भी हो सकती है। क्योंकि चंद्रमा अगर स्ट्रांग नहीं होगा ना, स्ट्रांग का मतलब ये नहीं होता कि पूरी दुनिया का चंद्रमा फुल डिग्री के साथ बैठा हो। स्ट्रांग अपनी एग्जॉल्टेड राशि में होना और अच्छे शुभ योगों का कुंडली में जागृत रहना, एक्टिवेट रहना, अच्छी ग्रह दशाएं, जो शुभ ग्रहों की दशाएं होती हैं, उसमें भी अंतर प्रत्यंतर दशा कई बार नुकसान दे जाती है। लोगों को लगता है ना कि जिनकी कुंडली में ग्रह स्ट्रांग होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। कई बार एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स भी, हाई डिग्री के प्लैनेट भी आपको नुकसान करते हैं, क्योंकि जब हाई डिग्री का प्लैनेट कुंडली में स्ट्रांगली बैठा हो तो इंसान की नीड्स, एक्सपेक्टेशंस, डिज़ायर्स, यानी कि इंसान दूसरे से उम्मीद ज़्यादा रखता है। इंसान किंग और क्वीन टाइप का ट्रीटमेंट चाहता है कि सामने वाला मेरी जी हजूरी करे, मुझे राजा और रानी का दर्जा दे, और आप उसके लिए कुछ ना करो, मतलब आपके पार्टनर। एक्शन इनका मेरे को जल्दी नहीं दिख रहा। ये पर्सन काफ़ी मूडी हैं, थोड़े मैनिपुलेट भी करते हैं आपको। पास्ट में भी ना इन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए ना, अपना अटेंशन आपसे लेने के लिए ना, कुछ ऐसे अतरंगी काम ज़रूर किए हैं, जैसे झूठ बोलना कि देख लो तुमसे ज़्यादा तो मुझे कई लोग प्यार करते हैं और तुम्हें लगता है बस तुम ही मेरे पीछे हो। तो इनका अंदर से मन है कि ये आपको चिढ़ाएं, आपको जलाएं, ताकि आप इनके पीछे पीछे पागलों की तरह पड़ जाओ कि नहीं मुझे छोड़ो मत, नहीं मुझसे दूर मत जाओ, नहीं मेरी आवाज़ या मेरे मैसेज को तुम सुनना बंद मत करो। क्योंकि आप इनको वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेजते होंगे और ये सुनते नहीं होंगे। ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके पार्टनर कई बार ऑन एंड ऑफ वाला रिलेशन आपके साथ रखते रहे हैं, कभी आ जाना रिश्ते में, कभी खुद से चले जाना। अभी भी इनकी मून एनर्जी डिस्टर्ब है।
इस पर्सन से अगर आप वेट कर रहे हो ना कमिटमेंट का, तो बहुत जल्दी कमिटमेंट का आपको रिप्लाई नहीं मिलने वाला। तो ये उस दिन कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे, एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, बस रात के टाइम थोड़ा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 22 जुलाई 2026। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। आज का जो आखिरी ऑप्शन थर्ड है, आप लोगों में से काफ़ी लोग जो हैं वो ऑप्शन 1 को भी सुन चुके हैं, और कुछ लोग हैं जिन्होंने ऑप्शन 2 को सुना है और अब थर्ड की तरफ आए हैं। सिर्फ यहाँ पे 15% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सीधा थर्ड ऑप्शन खोला है सुनने के लिए। बाकी 85% 85% लोग वो हैं जो या तो अपनी इंट्यूशन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, विजन मिले, डाउनलोड्स रिसीव हो, कुछ हिंट आपको यूनिवर्स देते रहते हैं, गॉड दिखाते हैं आपको कुछ साइन, कुछ इशारे देते हैं, लेकिन आप ना उसे डिकोड नहीं कर पाते। और इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। हमारी लाइफ में बहुत सारे कार्मिक साइकिल चलते हैं थ्रू आउट लाइफ टाइम। दुनिया में हर किसी के जीवन में कार्मिक साइकिल चलता ही चलता है। किसी की लाइफ बचपन से लेके बुढ़ापे तक 100 में से 100 नहीं है। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ और मेरी बताई हुई जानकारी, मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आपसे साझा कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक इतनी कंसल्टेशन कर ली है, चाहे वो लाखों लोगों के ऊपर उनकी कुंडलियाँ का अध्ययन करना हो। क्योंकि कई लोगों को लगता है ना कि लाखों कुंडलियाँ कैसे देख ली होंगी। लाखों कुंडलियाँ हम जब अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर देते हैं ना, पहली बात तो मैं बचपन से ही एक ऐसे घर में पैदा हुई हूँ जहाँ पे काफ़ी इंट्यूटिव लोग रहते हैं। बचपन से ही माहौल धार्मिकता और अध्यात्म से जुड़ा रहा है। हवन करना, पूजा करना, यज्ञ करना, मंत्र जाप करना, व्रत रखना, धार्मिक स्थानों की यात्राएं करना, और स्वप्न में कई सारे ऐसे दर्शन होना जो मुझे भी कई बार कंफ्यूज करते थे कि ड्रीम में ये सब क्यों नज़र आ रहा है, इंट्यूशन इतनी सटीक जानकारी क्यों दे रही है। जो होने वाली घटनाएं होती थी वो पहले पता लगनी शुरू हो जाती थी। और ये अकेला मेरे साथ नहीं, दुनिया में बहुत लोगों के साथ होता है। जब आप बहुत ज़्यादा ईश्वर से जुड़ना शुरू कर देते हो, मन साधना शुरू कर देते हो, यानी कि मन को काबू में रखना, तो आपके चक्रास की जो एनर्जी है वो आपके क्राउन चक्रा तक नीचे से ऊपर की तरह फ्लो करती है। तो ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई लोगों को लगता होगा कि लाखों कुंडलियाँ कैसे देख ली। अब आप जब एस्ट्रोलॉजी को पढ़ोगे तो आप पहले अध्ययन के साथ साथ प्रैक्टिस सेशन में ही दिन की 50 कुंडलियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो। धीरे धीरे 50 से वो डाटा 100 में चला जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप 10 कुंडलियाँ देख कर ही पूरे दिन में इतना टायर्ड फील करते हो, इतना हैवी फील करते हो कि पूरी एनर्जी बॉडी से ड्रेन हो जाती है। ऐसा ही टैरो कार्ड रीडिंग के साथ भी है। जिस भी इंसान के लिए आप रीडिंग देखने आए हो, पहली बात, इनका आपके जीवन में आना आपकी लाइफ पर्पस को ट्रिगर करना है। ये मकसद लेकर आपकी लाइफ में आए हैं। आप दोनों का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आप या तो कार्मिक हो, हैवीली कार्मिक बैगेज आप कैरी कर रहे हो और पार्टनर भी कैरी कर रहे हैं। तो 23 जुलाई वाले दिन पार्टनर को आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन, शारीरिक आकर्षण तीव्र गति से होगा।
आप या तो बहुत ब्यूटीफुल हो, या बड़े चार्मिंग हो, गुड लुकिंग हो, या बहुत ही पुट टुगेदर रहते हो। कपड़े पहनने का स्टाइल, सलीका काफ़ी इम्प्रेसिव है, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। और कुछ लोग सिंपल ही रहते हैं, फिर भी लोग उनकी बातों से, ऑरा से और उनकी पर्सनैलिटी से अचानक खिंचे जाते हैं। वो क्वालिटीज़ आप में मुझे नज़र आ रही हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि मैम आप कहते हो हम बड़े सुंदर हैं, हम बड़े ऐसे हैं, तो हमारे पार्टनर ने हमें छोड़ क्यों दिया। अब देखो दुनिया में इतने बड़े बड़े अमीर लोग हैं, इतने बड़े बड़े बॉलीवुड हॉलीवुड के स्टार हैं जिनके पास करोड़ों पैसा है, अरबों प्रॉपर्टीज़ बना रखी हैं, क्या उनके तलाक नहीं होते। वो इतने सुंदर भी हैं दिखने में, उनके पास सभी लग्जरीज हैं दुनिया की, सभी शानो शौकत की वस्तुएं वो खरीद सकते हैं, खरीदे भी होते हैं। तरह तरह की गाड़ियाँ, तरह तरह के बंगले, तरह तरह के पेंट हाउस, विलास, तरह तरह की उनकी जीवन में फ़ैन फॉलोइंग रहती है। उनको इतना पब्लिक अटेंशन मिलता है, उनको इतना लोगों से प्यार मिलता है, फिर भी उनको जीवन में इतने धोखे मिलते हैं, या वो खुद भी लोगों को धोखा देते हैं। तो ये सब कर्मा है। आप जिस इंसान के लिए रीडिंग सुनने आए हो, 23 जुलाई वाले दिन ना ये पर्सन आपकी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, आपकी गुड क्वालिटीज़, आपका लव करने का तरीका, आप किस तरह इनको मेंटली, इमोशनली और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि स्पिरिचुअली भी सपोर्ट करते आए हो। आपने इनको कई बार बोला होगा कि तुम्हारे जीवन में मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी या करूंगा, कभी भी अपने मन में ये मत लाना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या तुमसे दूर चली जाऊंगी। तो ये बातें उनको याद आ रही हैं, क्योंकि 30-40% लोगों के पार्टनर ने आपको कदम कदम पे डिसअपॉइंट किया है, निराश किया है। थर्ड पार्टी का लव ट्रायंगल भी कार्ड में आ गया, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्यार वाली लव स्टोरी में जब कोई तीसरा विलन आ जाता है ना, या कोई गुप्त शत्रु होता है, हिडन एनिमी, वो भी कोई कार्मिक एनर्जी लेकर आता है। तो अभी भी पार्टनर अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या पार्टनर बात करते हुए भी आपको डाउट आता है कि ये किसी और के साथ भी हो सकते हैं, तो आंसर इज यस, क्योंकि कार्ड में आया है। और बाकियों के लिए तो उस दिन आप काफ़ी हॉट एंड सेक्सी कॉन्वर्सेशंस पार्टनर से रिसीव करोगे सुबह से रात तक। कुछ लोगों के पार्टनर को ना आपसे इतना ज़्यादा अट्रैक्शन और लस्ट और टेम्पटेशन फील होगा ना कि वो फैंटेसाइज ही करते रहेंगे कि मैंने उसको किस किया है, मैंने उसको हाथ पे हाथ रख के मैं बैठा हूँ, मैंने उसको पकड़ा हुआ है, मैं उसको प्यार कर रही हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ एक टकी लगाकर, मतलब आई टू आई कांटेक्ट, लिप टू लिप कांटेक्ट, क्योंकि यहाँ पे किस का कार्ड भी है। तो आप एक गुड किसर हो सकते हो, या फिर आप दोनों में जो इंटीमेसी रही है, फिजिकल प्लेजर रहा है, या रिलेशन आपने पास्ट में बनाए हैं एक दूसरे के साथ, उन गोल्डन मोमेंट्स को और उस इंटेंसिटी को वो भूल नहीं पा रहे, उस तीव्र आकर्षण को और प्रेम को वो भूल नहीं पा रहे। थोड़े इनके सेक्सुअल थॉट्स हैं आपके लिए, इमोशंस के इतने कार्ड नहीं आए। आप ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, वो ज़्यादा फिजिकल फील कर रहे हैं। एनर्जी दोनों की एक दूसरे से कनेक्टेड तो है, बट नॉट ऑन द सेम वेवलेंथ, नॉट ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी। अब आप ज़्यादा दिल से सोच रहे हो, वो आपकी बॉडी के लिए सोच रहे हैं कि अगली मुलाकात कब होगी, जब भी होगी ना तो मैं उसको पकड़कर जम के एक ऐसा किस करूँगी या करूँगा कि वो मुझे फिर भूल नहीं पाएगा। ऐसे ऐसे ख्याल उनके आ रहे हैं, और कुछ तो ऐसे डर्टी थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं जो मैं यहाँ बोल कर भी बता नहीं सकती। आप खुद ही समझ लो कि आपके पार्टनर में
हाई सेक्सुअल ड्राइव है, वो आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअली सेटिस्फाई करना चाहते हैं, आपके साथ बेड शेयर करना चाहते हैं और लव शेयर करना चाहते हैं। तो यही सब आ रहा है आपके पार्टनर के ख्यालों में। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 23 जुलाई 2026। वीडियो को देना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। अन्य किसी ऑप्शन पे ध्यान गया आप उसे ज़रूर सुनिएगा और ये वीडियो कम से कम गाइस 10 लोगों में शेयर कर दो। 10 नहीं मिलते तो कम से कम 5 लोगों में तो ज़रूर शेयर करो। दोस्तों में करो, रिश्तेदारों में करो, फैमिली में कर दो, ऑफिस वालों के साथ कर दो, किसी अजनबी को कर दो यार, ताकि इस चैनल को उन लोगों तक पहुंचाया जा सके जो अपनी हीलिंग करना चाहते हैं, जो कभी भी टैरो को लेकर सोचते ही नहीं है, कभी उनको पता ही नहीं है कि टैरो नाम की कोई चीज़ भी है। और जब वो धीरे धीरे इस चैनल के वीडियो सुनेंगे ना, उनके कर्म कटने चालू हो जाएंगे। और आप किसी की मदद करते हो तो आपकी ऊपर वाला मदद करता है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो आज के लिए इतना ही। लव यू, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय।